श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 51। ऋषि साव्य अंगिरस, देवता इंद्र, छंद जगती त्रिष्टुप। जिन्हें लोग बुलाते हैं, जो स्तुति पात्र और धन के सागर हैं, उन्हीं में से आप बलवान इंद्रदेव की प्रार्थना करो। सूर्य किरणों की तरह जिनका कार्य मनुष्यों का हित करना है, उन्हीं क्षमताशाली और मेधावी इंद्रदेव की सुख प्राप्ति के लिए याचना करें। इंद्र का आगमन सुशोभन है। अपने तेज से इंद्र अंतरिक्ष को पूर्ण करते हैं। वे बलि, दुर्पहर और सत्क्रतु 100 यज्ञ करने वाले हैं। रक्षण और वर्धन में तत्पर रिभुगण या मरुदगण इंद्र के समक्ष आए और उनकी सहायता की। उन्होंने उत्साह वाक्यों द्वारा इंद्र को उत्साहित किया। हे इंद्र देवता, आपने अंगिरा ऋषि के लिए मेघ की वर्षा कराई। जब असुरों ने रात्रि के ऊपर सद्वार नामक का अस्त्र फेंका, तब भागने के लिए आपने अत्रि ऋषि को मार्ग बता दिया। आपने विमद ऋषि को अन्न और धन से युक्त किया। इसी प्रकार युद्ध में विद्यमान स्तोता की आपने वज्र के द्वारा रक्षा की, इसलिए आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हे इंद्रदेव, आपने जलवाहक मेघ को मुक्त किया और पर्वत के 10 युक्त के धन को धारण किया। आपने हत्यारे पुत्र का वध किया और संसार को देखने के लिए सूर्य को आकाश में प्रकाशित कर दिया। हे इंद्रदेव, जिन असुरों ने यज्ञीय अन्न को अपने शोभन मुख में डाला, उन मायावियों की माया द्वारा आपने परास्त किया। मनुष्यों के लिए आप प्रसन्नचित्त हैं। आपने विप्रु नामक असुर का निवास स्थान ध्वस्त किया और ऋजिस्वा ऋषि की रक्षा की। हे इंद्रदेव, शुष्ण असुर के साथ युद्ध में आपने कुत्स ऋषि की रक्षा की और आप अतिथि वत्सल में देवोदास की रक्षा के लिए संभरासुर राक्षस का वध किया। आपने महान अर्बुद नाम के असुर को अपने पैरों से कुचल डाला। इन सब कारणों से विदित होता है कि आपने असुरों का वध के लिए ही जन्म ग्रहण किया है। निस्संदेह आपने अंदर समस्त बल निहित है। सोमपान करने पर आपका मन प्रसन्न होता है। आपके दोनों हाथों में वज्र है, हम जानते हैं, जिससे आप शत्रुओं के सारे बलों को नष्ट कर डालते हैं। हे इंद्रदेव, कौन आर्य कौन दस्यु है, यह बात जाने। कुश वाले यज्ञ के विरोधियों का शासन करके आपने यजमानों को वश में करें। हे आप शक्तिमान हैं, इसलिए यज्ञानुष्ठानों की सहायता करते हैं। मैं आपके हृदयोत्पादक यज्ञ में आपके उन समस्त कर्मों की प्रशंसा करने के लिए इच्छा करता हूँ। हे इंद्रदेव, यज्ञ विमुखों को यज्ञ प्रिय यजमानों के वशीभूत करके और अभिमुख स्तोताओं द्वारा स्तुति परांग मुखों को विनिष्ट करते हैं। वे दित्यलोक को हानि पहुंचाने वाले राक्षसों का वध करते हैं। ऐसे प्राचीन पुरुष इंद्रदेव को बढ़ते हुए यश और पराक्रम की वम्र ऋषि ने स्तुति की। हे इंद्रदेव, जबकि उष्णा ऋषि के बल द्वारा आपका बल क्षीण हुआ, तब विशुद्ध तीक्ष्णा द्वारा आपके बल ने द्युलोक और पृथ्वीलोक को भयभीत कर दिया। हे इंद्र, आपका मन मनुष्य के प्रति अति संपन्न है। आपके बलशाली होने पर आपकी इच्छा से संयोजित और वायु की तरह वेगवान विशिष्ट घोड़े आपको हमारे यज्ञ में ले आवें। जबकि शोभन उष्णा ऋषि ने इंद्रदेव की स्तुति की, तब इंद्र तेज गति वाले दोनों घोड़े पर सवार हुए। उग्र इंद्रदेव ने गमनशील मेघों के प्रवाह रूप में जल बरसाया, साथ ही सूक्ष्म असुर के दृढ़ नगरों को ध्वस्त किया। हे इंद्रदेव, सोमपान करने के लिए रथ पर चढ़कर आवें। जिस सोम रस से आप प्रसन्न होते हैं, वही सोम सर्यात राजश्री ने तैयार किया है। जैसे अन्य यज्ञों में आप प्रस्तुत सोम पान करते हैं, उसी प्रकार सर्यात के सोम रस का पान करें। ऐसा करने पर दिव्य लोक में आपको अविचल यश प्राप्त होगा। हे इंद्रदेव, अपने सोमरस तैयार करने वाले और स्तुति करने वाले वृद्ध कछिवान राजा को वृक्षया नाम की युति प्रदान की। हे शोभानकर्ता इंद्रदेव, आपने वृषणस्व राजा के निमित्त प्रेरक वाणियाँ प्रकट की। आपके ये सभी कर्म सोम सावनों का वर्णन के योग्य है। निराश्रितों को एकमात्र इंद्र ही आश्रय प्रदान करते हैं। दरवाजे के स्तंभ में तुल्य इंद्र देवता के आश्रय के लिए प्रजाओं में उनकी स्तुति अनवरत स्थिर रहती है। घोड़ों, गायों, रथों, धनों के शासक इंद्र देवता की प्रजाओं को अभीष्ट ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। हे इंद्रदेव, वृष्टिदान करें। आप अपने तेज से स्वराज करते हैं। आप प्राकृतिक बल संपन्न और अतीव महान हैं। हमने आपके लिए इस स्तुति वाक्य का प्रयोग किया है। हम इस युद्ध में समस्त वीरों द्वारा युक्त होकर आपके दिए हुए शोभनीय गृह में विद्वानों और ऋतिकों के साथ निवास करें।
इस प्रकार सूक्त 51 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।